हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस, तो उसका हम फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मेरे सभी लेक्चर का अपडेट पाने के लिए नॉलेज कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है उसके बारे में जस्ट हम बात करेंगे। तो बाय डेफिनेशन हम चेक करते हैं कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। तो बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो फर्स्ट थिंग जो आपने नोट करनी है यहाँ पे वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस फील्ड में जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट का अपना अपना कुछ पोटेंशियल होता है। तो अभी बिगिनिंग में तो आपको ज़्यादा पोटेंशियल के बारे में नहीं पता चलेगा। वैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपने जो पोटेंशियल टॉपिक है वो आपने क्लास 11th में पढ़ा था अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बट यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट थिंग जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। एंड सेकेंड थिंग जो आपने यहाँ पे नोट करनी है वो क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल क्या है, ये एक वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये भी चीज़ आपने यहाँ पे नोट याद रखनी है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। लेट्स से यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास यहाँ पे सब हर जगह पे फील्ड बनी हुई है और इस फील्ड में यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है। इस चार्ज को हमने जब इन्फिनिटी से, पहले ये चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ था, अब इन्फिनिटी से इस चार्ज को हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लेके आना है। तो उस मोमेंट में जितना हमारा वर्क डन लगेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके कुछ मीनिंग आपको आगे जाके भी समझ में आ जाएंगे। वैसे मैंने आपको जो है क्लास 11th में भी आपने सीखा था। एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है और हर पॉइंट का अपना अपना पोटेंशियल है कि इस पॉइंट के अगर ऑब्जेक्ट को उस फील्ड में इस पॉइंट पे रखा जाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी वो, ताकि वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर पाए। तो हम साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, तो अगेन इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी वर्क डन ही है, इन ब्रिंगिंग। तो सेम डेफिनेशन सेम जा रही है, बट यहाँ पे एक वर्ड चेंज है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी। यहाँ लिखा हुआ है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी, बट यहाँ पे क्या था, ऊपर हमने देखा था अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, चार्ज बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन किया है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि लेट्स से हमने, वैसे तो हम आगे कुछ स्लाइड में ये सब सीखने जा रहे हैं, बट फिर भी ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि वैसे तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितने क्या है, वर्क डन है। तो लेट्स से अगर वर्क डन W है, W वर्क डन है, तो W इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर हम वर्क डन को डिवाइड कर देंगे चार्ज के साथ, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देन इट विल बिकम पोटेंशियल V। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं एंड पोटेंशियल को हम यहाँ पे V से डिनोट करते हैं। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें कुछ जो है कुछ नॉलेज पहले से होनी चाहिए, और वो किस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए वो हम बात करने चाह रहे हैं यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। पहले भी शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, द फोर्स फॉर विच वर्क डन डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ एंड ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th में आता है
और वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी फोर्स का जो वर्क डन है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। आपको अगर याद हो तो आपने एक डेरिवेशन भी वहाँ पे आती है क्लास 11th में कि हमें प्रूव करना है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसमें हम काफ़ी टाइप के पाथ लेते हैं, एक ऐसा इंक्लाइंड पाथ लेते हैं, एक ऐसा स्टेयर पाथ लेते हैं, और एक ऐसे आर्बिट्रेरी पाथ लेके हमें अलग अलग पाथ लेके प्रूव करना होता है कि ग्रेविटेशन जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो सेकंड पॉइंट यहां पे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। तो अगर यहां पे किसी क्लोज्ड पाथ की बात करनी है, क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज वर्क डन डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये सारी हमें इस चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी कंसेप्ट को समझने के लिए आगे। एंड थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर दिस टॉपिक, वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे मैंने फोर्स नहीं लिखा हुआ है, तो इन फ्यूचर अगर मैं आपको जब पीडीएफ सेंड करता हूँ तो आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लिख लिया है, तो आपने यहाँ पे फोर्स लिख लेना है। तो वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क डन करते हैं, जैसे हमने क्लास 11th में देखा था कि व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो बॉडी को डाउन साइड पुल करना चाहती है ग्रेविटेशन फोर्स, और हमने क्या करना है, अगर किसी बॉडी को अगर ये कोई बॉडी है, ये अर्थ का सरफेस है, अगर हम बॉडी को अर्थ के सरफेस से अप्रेस करेंगे, तो जैसे जैसे इसको अप्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे क्या रहेगा, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। तो यही यहाँ पे टॉपिक है, वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर इन बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यह हमारा बेसिकली जो हमें नॉलेज चाहिए थी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेक्स्ट हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे कि हमें वर्क डन कैलकुलेट किस तरह से करना है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो अभी क्या हमारी स्लाइड है, इसमें हम वर्क डन ही सीखने जा रहे हैं, बट वर्क डन के साथ साथ हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस वर्ड को भी सीखना हमें ज़रूरी है, वो है लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटेग्रल। तो व्हाट इज लाइन इंटेग्रल? अभी हमने प्रीवियस जो टॉपिक किया है वो किया हमने गॉस थ्योरम, उसमें हमने फ्लक्स पढ़ा था। तो जब आप फ्लक्स पढ़ते हो तो तब आप सीखते हो कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो फाई था वो किसके इक्वल था? फ्लक्स फाई था इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया। तो इसको मैंने तब भी आपको बताया था कि इस इंटेग्रल को बोलते हैं सरफेस इंटेग्रल। तो ये सरफेस इंटेग्रल था। तो जब आप सरफेस इंटेग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का करते हो तो हमें ये याद रखना है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटेग्रल करेंगे तो हमारे पास जो है वो फ्लक्स आएगा, बट जब हम यहाँ पे लाइन इंटेग्रल करने जा रहे हैं तो लाइन इंटेग्रल से आप यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर सरफेस इंटेग्रल करेंगे तो फ्लक्स आएगा, अगर लाइन इंटेग्रल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो हमारा इस स्लाइड का मोटिव भी ये था, हमने सीखना है अबाउट वर्क डन, क्योंकि हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो हाँ जी, वर्क डन फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पे नेगेटिव, इसको पढ़ेंगे, नेगेटिव लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो डेफिनेशन यहाँ पे या स्टेटमेंट यहाँ पे हमें क्या बता रही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटेग्रल करेंगे, नेगेटिव लाइन इंटेग्रल करेंगे, तो हमें इससे वर्क डन पता चल जाएगा कि किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया है। तो हमारा यहाँ पे जो टास्क है वो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना सीखना है। और जैसे कि यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें भी हम देख रहे हैं, डायग्राम में क्या है कि एक चार्ज है और जो चार्ज है वो कोई पॉइंट ए के ऊपर पड़ा हुआ है
और उस जो यूनिट पॉजिटिव टेक्सचर था, जो क्यू नोट था, पहले तो वो ए के ऊपर पड़ा हुआ था, बट बाद में हमने इसको ए से कहाँ से लेके जाना है, ए से हमने इसको बी की तरफ लेके जाना है। तो ये पॉइंट बी है। जो ए है उसका आप चेक कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर जो है वो आर ए है, और जो पॉइंट बी है उसका भी अपना पोजीशन वेक्टर है आर बी है। डिस्टेंस कोऑर्डिनेट फ्रेम में हम पोजीशन वेक्टर से ही शो करते हैं, ये क्लास 11th में आपने सीखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कोई एनी आर्बिट्रेरी सिचुएशन मानी है, यहाँ पे जो चार्ज क्यूनड है वो कहीं पे भी सेंटर पे है। यहाँ पे जो ओरिजिन है इस कोऑर्डिनेट फ्रेम का, वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स लगेगी रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन मानी, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम सपोज करते हैं कि किसी मोमेंट पे अगर वो चार्ज यहाँ पे है, अगर किसी मोमेंट में चार्ज यहाँ पे है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे फोर्स लगेगी और हमने यहाँ पे वर्क डन पता करना है। अब आपको पता है कि वर्क डन कैसे पता करते हैं, वर्क डन किसके लिए होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो वर्क डन आ जाता है। हाँ जी, तो वर्क डन बाय फॉर्मूला हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाय फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, वर्क डन लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बात की थी नेगेटिव लाइन इंटेग्रल, तो माइनस का साइन आपने यहाँ पे ज़रूर रखना है, माइनस के साइन को आपने इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स आपको पता है, द फोर्स इक्वल टू प्लस क्यू नॉट ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स क्या होती है वो हम पहले बात कर चुके हैं कि फोर्स जो है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, जितना ये चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्क डन निकालेंगे हम, इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे ई डॉट डी एल। तो ई डॉट डी एल का इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू पुट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है कितनी आती है, 1/4π Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं आपको सेपरेट ही कर देता हूं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी आपके पास वो आ गई 1/4π चार्ज Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसका इंटेग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एल। तो डी एल वहाँ पे क्या था, वो डिस्टेंस था, उसका भी जो वो पोजीशन वेक्टर आना है। तो इस सिचुएशन में आपका जो डी एल है वो लाइक आपको डी आर ही पुट करना पड़ेगा, बिकॉज जो हम जिस स्लाइड की बात कर रहे हैं इसमें हमने बात करनी है तो अबाउट शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे इसको मूव किया गया था तो हम इसको कोऑर्डिनेट फ्रेम में आर की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। अगर हम आर की फॉर्म में इसको मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे डी आर ही आ जाएगा। तो इसका इंटेग्रल करेंगे तो ये 1/4π जो है वो सारा बाहर आ जाएगा, क्यू भी बाहर आ जाएगा, तो इंटेग्रल आ जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने साथ में यहाँ पे लिमिट भी रखनी है। लिमिट मैंने बताया था कि पॉइंट चार्ज को कैसे मूव करना है, पॉइंट ए से लेके बी तक। तो हमने आर ए से आर बी तक इसको मूव करवाया है। तो डी आर, तो इसका इंटेग्रल कितना आ जाएगा वो आपको पता है कि इसका इंटेग्रल -1/r आ जाएगा। और साथ में बाद में हमने जस्ट लिमिट पुट करनी है और जो हमारे पास जो वैल्यू थी वो अपने पास आ चुकी है यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q0 4πε 1/RB - 1 × RA। तो ये आपके पास यहाँ पे लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास आ चुके हैं। इसको अगर हम किसी और तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक तरीका से बताया है। अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वर्क डन है, हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है,
वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स कितनी है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक चार्ज Q नॉट है अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो dr है। तो सेम इसका भी जब हम इंटेग्रल करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, Q इंटू Q नॉट ये भी बाहर आ जाएगा, अपॉन 4 एप्सिलॉन भी यहाँ पे रह जाएगा, एंड इंटेग्रल आ जाएगा dr अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम वैसे भी आप जैसे भी हमें समझना हो हम इसको समझ सकते हैं। तो फाइनली अपने पास ये वैल्यू आ गई है लिमिट पुट करने के बाद 1/RB माइनस 1/RA। तो ये अपने पास जो वर्क डन आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो हमने बात की थी ये अपने पास आना था नेगेटिव लाइन इंटेग्रल। तो नेगेटिव लाइन इंटेग्रल करेंगे तो तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 इंटू 1/RB माइनस RA, ये अपने पास टोटल जो वर्क डन अपने पास आ चुका था। और आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो फर्स्ट पॉइंट है तो मैंने आपको पहले बताया था कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, तो वैसे ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बात करते रहना है। द इक्वेशन शो दैट वर्क डन इन मूविंग The equation show that work done in moving a test charge Q naught from A to another point along any path in an electric field due to plus charge depend only on the position। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है, इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि जो वर्क डन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, RA और RB के ऊपर। इसका मतलब इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है वो कैसा नेचर है, वो कंजर्वेटिव नेचर है। तो दैट इज नेक्स्ट जो हम बात करें, दैट इज द लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पाथ इंडिपेंडेंट। अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट है तो हम इसका मतलब ये इसका नेचर कैसा हो गया है, इसका नेचर हो गया कंजर्वेटिव नेचर। और कंजर्वेटिव इसका मतलब ये कंजर्वेटिव नेचर है। तो फोर्थ पॉइंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या रहता है कि जो वर्क डन होता है अलोंग अ क्लोज्ड पाथ वो क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। यहाँ पे भी वर्क डन जो है वो ऑलवेज जीरो आएगा। और यहाँ पे हमें ये भी पॉइंट मिल गया है कि जो वर्क डन स्टोर हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जो भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो उसमें अगर कोई भी वर्क डन किया जाता है तो वो बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ वर्क डन हुआ है और ये भी बॉडी में कैसे स्टोर हो गया है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है इस वर्क डन को भी आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लास्ट स्लाइड में हमने वर्क डन के बारे में बात किया है और मैंने आपको बता दिया है कि जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है। कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी एक्सप्रेशन आ जाए तो सेम एक्सप्रेशन कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई बुक है वो भी फॉलो करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको पहले बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी तो है जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है, बट उस पॉइंट की एक प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे तो वो पोटेंशियल, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं, जस्ट उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे कि ये मेजर करता है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, किस स्पीड से फ्लो करेगा। तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल है इसको हम फोर्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने के में, वैसे ही जो पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन को या चार्ज बॉडी को पुश और पुल करने का जैसे काम करता है। तो अभी हमने ये वर्क डन निकाला है। बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये एक वर्क डन है, किस पे वर्क डन करना है, ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको जस्ट हमने चार्ज से डिवाइड करना है तो हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और भी चीज़ है, वर्क डन कहाँ से करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी से वर्क डन करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पहले जो हमने वर्क डन किया था वो कैसे किया था, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
उस स्लाइड में हमने माना था एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो वहाँ पे हमने ऐसे माना था, बट यहाँ पे हम एक पॉइंट इन्फिनिटी है और एक पॉइंट कोई गिवन पॉइंट है। तो पहले हम वर्क डन ए बी का निकाल चुके हैं, वो आया है 1/RB माइनस RA, ये आपके पास पॉइंट आ चुका है। अब आपके पास जो RA पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है और दूसरा पॉइंट कोई भी पॉइंट P है, तो उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है लेट्स से वो R है, तो हम RA की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, RA की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे और RB की जगह पे R पुट करेंगे, तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा अपने पास जो है Q/4πε 1/R, जो Q0 था, क्योंकि हमने पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कैसे आएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो चार्ज Q0 से Q0 डिवाइड हो चुका है, तो इस तरीके से अपने पास चार्ज जो है वो आ चुके हैं। तो ये अपने पास जो है वो पोटेंशियल आ गया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को मूव करने में जितना भी वर्क डन हुआ है। ये जो कैलकुलेशन है, अगर ये कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आई है तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में हमने देखा था कि जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वो है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, अपॉन चार्ज, तो इसका जो है वो वर्क डन है। और जो हमने ये निकाला था वर्क डन, वो था अपने पास Q0 है अपॉन 4πε इंटू 1/RA माइनस, सॉरी यहाँ पे RB है और ये RA है। तो क्योंकि वर्क डन निकालना है तो इसको Q0 से डिवाइड भी करना है, Q0 से Q0 मैंने बताया था कैंसिल हो गया है, तो ये बाकी आपके पास आ गया है। तो बाकी आपके पास जो बचा है उसकी जगह पे एक पे अपने पास Q ही बचा है सिर्फ, और नीचे 4πε बचा है, और साथ में 1/RB की जगह पे हमने R पुट किया था, और इधर 1/इन्फिनिटी हो गया था, तो ये 0 हो गया था। तो इस तरीके से अपने पास जो वो आंसर आया था जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास टॉपिक था अबाउट पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो पोटेंशियल है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए मुझे इस वीडियो को एक बार यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो पोटेंशियल जो है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ऐसे जो यूनिट है, इसकी ऐसे यूनिट जो है वो 1 वोल्ट है। तो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको जल्दी मिल जाएगी।